ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में मधुबन से प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। सारे दिन की चलन कैसी रही, ये भी ध्यान रखना है। और यज्ञ के प्रति ईमानदार रहे। तो हम रहते प्रवृत्ति मार्ग में है, पर कोई भी कर्म करते रहें तो ये करना है यज्ञ के प्रति करें। जो भी सेवा है यज्ञ की सेवा है। जैसे मान लो युगल है, माता पिता हैं, बच्चे हैं, तो ये सब बाबा के बच्चे हैं। सारे के सारे ये सब मेरे आत्मा भाई हैं। ये सब यज्ञ है। अगर हम धन कमा रहे हैं तो ये यज्ञ प्रति समर्पित है। जो भी खर्चा हो रहा है, 1 रुपया से लेकर कितना भी लाखों तक का, वो सारा यज्ञ प्रति है। यज्ञ से ही भंडारी से मुझे मिल रहा है और यज्ञ में ही खर्चा हो रहा है। कोई सामान खरीदते हैं तो यज्ञ के प्रति, बाबा के प्रति। ये नहीं कि वो जी मेरे बच्चे के लिए, ओहो मेरी युगल के लिए या मेरे माता पिता के लिए नहीं। फिर बेहद की दृष्टि नहीं जाती है। और फिर हम जो बाबा कहते हैं ना कि देह और देह के सर संबंधों से छूटना है, तो फिर याद सदा वहीं बनी रहती है। और अपनी चलन पोता मेल निकालने के लिए बाबा कहते हैं, तो इसमें अनेकों अनेक बातें होती हैं। जैसे रोज रात को लेटर तो लिखना ही पड़ेगा पोता मेल निकालने के लिए। तो कहाँ हम कहीं गलती से कुदृष्टि डाल दी, कहीं किसी को अपशब्द बोल दिए, कहीं खाने की धारणा है उसमें कुछ गड़बड़ अगर हुई है, तो बाबा ने आगे मुरली में समझाया है। ये सब लिखना होता है, बताना होता है। क्योंकि आज का प्रश्न उत्तर भी इसी में है कि किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है, उस रिगार्ड की निशानी क्या होगी। तो जो बच्चे बाप के साथ ही और यज्ञ के प्रति सच्चे, सदा और ईमानदार हैं और कुछ भी छिपाते नहीं हैं, तो उन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। और रिगार्ड होने के कारण पुरस्कार दे उठाते रहते हैं, सर्विस में भी भेजते हैं। और बच्चों का सच सुनकर श्रीमत, बच्चों को अपना सच सुनाकर बाबा से श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें हर बात सच्ची सच्ची बतानी चाहिए। तो मन का जो मैल होता है, बुद्धि में जो गलतियां, कमियां, कमजोरियां होती हैं, बाबा से हमें समझाने तो मिलती मिलती है। पर एक, जिसे कहते हैं दुआएं या शक्ति मिलती है कि बच्चा मुझे, मतलब शिव बाबा के प्रति और यज्ञ के प्रति वफादार है। तो हम कोई भी सेवा, मान लो स्थूल सेवा सेंटर पे कर रहे हैं या मधुबन जाके कर रहे हैं, और यहाँ तो घर में ये सोचना ही सोचना है, तो वहां पे भी ऐसे ही करें कि मेरे कर्म से यज्ञ का फायदा ही फायदा होना है। ट्रस्टी तो हैं, पर कई बार लापरवाही ना बरतें। फिर हम फील्ड में हैं, तो फील्ड में भी ऐसा कोई कर्म ना हो तो कि ये कहें कि अरे ये तो ब्रह्मा कुमारी वाले ऐसे हैं। तो कहीं पे भी किसी भी विकार के कारण, ईर्ष्या, राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, जैसे रिश्तेदारों के बीच में है, मान लीजिए ऐसा कोई कर्म करें कि रिश्तेदार फोकस, क्योंकि हमारे पे बहुत फोकस करते हैं कि ब्रह्मा कुमारी वाले क्या क्या करते हैं। तो कोई भी ऐसी चलन, ऐसा कर्म ना हो जिससे बाबा के नाम खराब हो। तो सदा हर बात का, रोज रात को अपनी याद का चार्ट, अपनी गलतियों का चार्ट, और हमने अगर कोई स्थूल और सूक्ष्म सेवाएं की हैं वो भी लिखना होता है। जैसे स्थूल सेवा मान लो सेंटर की हो गई या यज्ञ में गए, और सूक्ष्म सेवाएं सकाश दी, किन्हीं आत्माओं को बार बार दुआएं दी। कई बार किन की शॉप है तो वहां पे कुछ आत्माएं मांगने के लिए आती हैं, तो हमें कुछ देना नहीं है, हमें सिर्फ दुआएं देनी है। और फिर जैसे नुमा शाम है, उस वक्त हम मान लीजिए 1 घंटे का योग होता है,
तो सुबह वाले योग में अमृत वेला में हमने बाबा से शक्तियां ली, और शाम को नुमा शाम में 1 घंटे शक्तियां बेहद में विश्व की सभी आत्माओं को दी। तो बाबा को हर चार्ट में अमृत वेले से लेके रात तक की बात लिख के देनी है। तो फिर जो कमी कमजोरियां होती है उसके लिए बाबा हमें मुरली के द्वारा समझानी देते हैं, और हमारे ईमानदारी सच्चाई सफाई के लिए हमें शक्तियां भी मिलती है। वो आत्मा को मिलती है, वो ठीक है, हमें अभी पता नहीं चलेगा, पर जैसे जैसे अवस्था ऊंची होती जाएगी, आत्मिक स्थिति का भान होता जाएगा, तो हमारा को ये सब बातें पता लगने लगेंगी। फिर आज का गीत था महफिल में जल उठी शमा, तो बाबा ने कहा ये तो रॉन्ग है, क्योंकि बाबा कोई भगवान कोई क्षमा तो है नहीं। तो भक्ति में क्या किया, भक्तों ने अनेकों अनेक नाम रख दिए, उनको सर्वव्यापी भी कह दिया, ठीक कर भीतर में भी कह दिया। तो किसी को भी संसार में बाबा का यथार्थ परिचय यानी सत्य परिचय है नहीं। शिव बाबा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर ही सबको सच्चा सच्चा परिचय देते हैं। तो हम बच्चों के द्वारा यही सत्य परिचय सर्व आत्माओं को देना है। तो प्रदर्शनी मेले में अगर हमें कहीं मौका मिलता है तो वहां पे भी देना है, अपनी सेवा का मौका मिलता है अगर, और अपने तरीके से भी यार दोस्त रिश्तेदारों को, ऑफिस में कई लोगों से नहीं मिलते हैं, या दुकानों पे ऐसे ऐसे नए नए आत्माएं आती रहती हैं, अगर ऐसे किसी की दुकानदारी है तो उन सबको, या हमें कहीं पे भी कैसा मौका मिलता है, सौभाग्य मिलता है, तो बाबा का यथार्थ परिचय देना है। ज्ञान देने का मतलब है किसी को समझाने का कि सिर्फ बाबा का सत्य परिचय दे देना, ये है बीज बोना। जिस भी आत्मा को तीर लग जाएगा, जिसको समझ में आ जाएगा कि हाँ यही बाबा जो ये बता रहे हैं वो हम परमात्मा हमारा पिता है, और शिव बाबा ही वो बाबा हैं, वो स्वयं फिर ढूंढ के आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। हमने और बाकी का ज्ञान दे दिया, पर परमात्मा का ज्ञान अगर क्लियर नहीं किया, जैसे कल की मुरली में था कि बच्चों को यथार्थ रीति पहले सत्य परिचय बाबा का ही देना है, उसके बाद दूसरे ज्ञान की बात करनी है। तो बोले वो ही नहीं देते हैं तो फिर बाकी का ज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसलिए सभी को बाबा का ही यथार्थ परिचय पहला मुख्य बात ही है, कि वो निराकार है। शिव शंकर का भेद जरूर बताना है, क्योंकि हम शिव जी करते रहे और वो शंकर जी को शिव जी समझ बैठते हैं। तो वो आकारी देवता है, वो सूक्ष्म तनवासी है, जो भी बातें पॉइंट हमें सब बाबा ने भी क्लियर किया, और आप सभी अच्छी तरीके से हम सभी जानते हैं। तो बाबा का यथार्थ परिचय कि वो खुदा, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, प्रभु, वाहेगुरु, सब जिस निराकार को याद कर रहे हैं, और सब ने उसी को कहा है, और वो सर्वव्यापी नहीं है। तो एक बाबा के परिचय से ही 10-15 मिनट, 20 मिनट, जो भी समय मिलता है, 5 मिनट, 2 मिनट, उस आत्मा को बीज बो दिया आत्मा में, और वो हमारे कुल का है, तो उसको तीर लगेगा, वो आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। बाबा ने क्लियर किया कि प्रदर्शनी मेले में समझानी देते हैं, पर उनका कोई खास फायदा होता नहीं है। अच्छा अच्छा कहते रहते हैं, पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं। अनुभव भी रहे हैं कि सैकड़ों हजारों की तादाद में वहां पे समझने के लिए आए, पर मुख्य बात है उनमें से वो कितने सेंटर पे आने लगे, कितनों ने उस ज्ञान को धारण करना शुरू किया। तो वो उंगलियों पे गिनती वाले होते हैं, 1 2 3 4 5 बस। तो जिसको तीर लगेगा, जिसको समझ में आएगा, या हमारे कुल का होगा या ड्रामा में नूंद होगी, वो वापस आएगा ही आएगा। तो हमें सिर्फ बाबा का परिचय ही मुख्य रूप से देना है। जब परिचय देना है तो उसमें मुख्य बात है बाबा का परिचय देना, और जब ज्ञान योग धारणा की बात करनी है तो उसमें मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। बाबा ने कहा कि जब हम पोता मेल लिखते हैं तब हमारी उन्नति होती है, क्योंकि हमारा स्वयं की कमियों पे फोकस जाता है। बाबा को भी अपनी कमियों को बताना का मतलब है कि हम अपनी कमियों को रियलाइज कर रहे हैं। जो आत्मा किसी को अपनी कमी कमजोरी बताती ही नहीं, तो उसको रियलाइज ही नहीं है अपनी कमी कमजोरी का, तो फिर वो उसको चेंज कैसे करेगी। तो जब हम लिखते हैं तो हमें रोज रोज रियलाइज होता है, और फिर हम उसका परिवर्तन करते हैं।
मान लीजिए कोई कमी कमजोरी है, क्रोध करने की है या कोई भी है, ईर्ष्या है या कुछ भी है, तो हमने उसको रियलाइज ही नहीं किया ये तो राइट है। तो जब जिसको हम राइट समझ रहे हैं तो फिर हम उसको परिवर्तन नहीं करेंगे। जब हमें रियलाइज हुआ कि ये रॉन्ग है, हमने बाबा को सौंपा, हम उस पर रोज रोज अटेंशन दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो भी पॉजिटिव संकल्प है वो हम क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करना है। जैसे बाबा ने आज कहा कि अपने आप को थर्ड ग्रेड में नहीं रखना है, कि जो मिल जाएगा हो जाएगा, चल जाएगा, सतयुग में तो आ ही जाएंगे। इस तरीके के हमें संकल्प जब देते हैं तो फिर हम थर्ड ग्रेड यानी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें अपना लक्ष्य ऊंचे से ऊंचा लक्ष्मी नारायण का ही रखना है और उसी के अनुसार, बाबा की श्रीमत के अनुसार पुरुषार्थ करना है। तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, तभी हम ऊंचा उठ पाते हैं। बाबा ने कहा यह है, लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। ज्ञान में चलते रहना सहज है। बस जी मुरली सुन ली और बाकी का हम अपनी दिनचर्या जैसे पहले बिता रहे थे वैसे ही बिता रहे हैं। कोई बस और किसी चीज से मतलब ही नहीं। एक एक बार मुरली पढ़ ली, इसके बाद ना बाबा की याद है, ना स्वयं का परिवर्तन है, ना खान पान के कुछ है। सिंपल सी दो चार मोटी मोटी धारणाएं वो कर ली, तो उससे कुछ प्राप्तियां बहुत बड़ी नहीं है। बोली तात्पर्य पद की बात है कि पद की प्राप्ति नहीं है। स्वर्ग में जाना, बाबा को मिल जाना, बाबा मिल गए, यही अपने आप में सबसे बड़ी प्राप्तियां हैं। पर चूंकि बाबा आए हैं और अपने हर बच्चे को वो राजा बच्चा देखते हैं, तो जब बच्चा कुछ करता है तो पिता माता पिता को बहुत खुशी होती है। तो हमें भी अपने सुकर्मों से बाबा को खुशी देनी है। बाबा भी तो हमारे पे पुरुषार्थ करते हैं ना, मेहनत करते हैं। हर कल्प कल्प आके हमें समझानी देते हैं। उनको पता है बच्चे फिर भूल जाएंगे, तो ये थोड़ी कि हर बार भूल जाएंगे तो उन्होंने आना बंद कर दिया या देना बंद कर दिया। फिर भी हर बार आते हैं ना। आज बाबा ने धर्मराज के पाठ को भी याद करवाया कि कोई भी ऐसे विकर्म बार बार नहीं करने हैं। गलती से एक दो बार हो जाते हैं, बाबा को सौंप दिए, हमने बदल दिया, बाबा को बेहद खुशी होगी। बच्चे ने सच्चाई सफाई के साथ बताया भी और स्वयं का परिवर्तन भी किया। हमें भी घबराना या दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमसे जाने अनजाने नहीं होंगे तो जो अंदर की कमी कमजोरी है वो कैसे बाहर निकलेगी। हम तो सोचेंगे हम तो राइट हैं क्योंकि हमसे कोई गलत हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए 63 जन्मों की जो यात्रा थी, तो उसमें कोई भी हमारी कमी कमजोरियां जो आत्मा के अंदर समाहित हैं और इस जन्म में थी नहीं वो, तो वो हमारी चूंकि यात्रा है तमो प्रधान से तमो बनते हैं हम, फिर रजो बनते हैं, फिर हम सतो बनते हैं, फिर हम सतो प्रधान बनते हैं। मान लीजिए हम रजो अवस्था तक हम पहुंच गए, उस वक्त का कोई हमारा संस्कार बाहर निकल के आ गया, फिर हम कहते हैं कई बार अरे ये तो मेरी आदत ही नहीं है, ये तो संस्कार ही नहीं है। तो फिर हमें उसको मिटाने के लिए वो हम बाबा को सौंपेंगे, बाबा से शक्तियां भी मिलेंगी, बाबा को याद करेंगे तो वो दग्ध भी होंगे और बाबा से मुरली में हमें समझाने भी मिलेगी, तो हम स्वयं का परिवर्तन करेंगे। तो ये पूरी एक सिस्टमेटिकली चेन है, ये एक पूरी यात्रा है, जिस यात्रा में हमें चलते जाना है। जब अंत तक हमारी राजधानी गुप्त रीति से स्थापित हो जाएगी, तो बाबा ने क्लियर किया कि वो चाहे मंदिर मस्जिद तोड़ते हैं, चाहे संसार में बॉम्ब बन रहे हैं। हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, पिछले 3-4 सालों में तो बहुत बड़ी हैं। तो अंत तक ये लड़ाइयाँ होनी ही होनी है। जैसे एक पटाखे की दुकान में आग लगती है तो सारे पटाखे जल जाते हैं। तो इस पृथ्वी पर इतने बॉम्ब बन चुके हैं कि एक ही पृथ्वी अनेकों बार विनाश हो सकती है। तो जब कोई एक बम फूटेगा तो उसके खुद के बनाए हुए और रखे हुए बम भी तो उसी में फूटेंगे ना जी। तो इस संसार में आज अनेकों अनेकों देशों के पास, हम बड़े बमों की बात करते हैं पर छोटे छोटे बम भी, मिसाइलें छोटी छोटी भी सभी के पास हजारों लाखों की तादाद में है। तो वो सब भी तो फटनी है ना जी, जब आग लगेगी तो। तो ये सब कब होना, बाबा ने कहा कि जब हम अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। बाबा की 16,108 की मालाएं तैयार हो जाएंगी, तो सभी बाबा की पूरी राजधानी 9 लाख बच्चों के हो गए, 33 करोड़ हो गए, पूरे आ गए। जो भी पूरा सिस्टम अंत तक होगा, बाबा की प्रत्यक्षता हो गई। गीता का भगवान शिव ही है,
हर आत्मा ये पुकारने लगेगी कि मेरा बाबा आ गया। वैराग्य धारण कर लेगी हर आत्मा, स्वयं का परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाएगी, पर करेगी नहीं, हो नहीं पाएगा। सिर्फ इतना ही होगा कि हाँ मेरा बाबा आ गया है। वो परमात्मा शिव ही हम सब, मुझ आत्मा का पिता है। तो ऐसे अनेकों अनेक जो पॉइंट बाबा ने हमें मुरलियों के द्वारा समझाए हैं, वो जब पूरे विश्व में लागू हो जाएंगे, तब वो विनाश की ज्वाला इस यज्ञ ज्वाला से भड़केगी, और विनाश होगा ही होगा। बाबा ने कहा कि यज्ञ में रहते हुए भी, यज्ञ यानी पूरा वो नहीं कि मधुबन में रहते हुए, हम भी यज्ञ में ही हैं। अपने घर को मधुबन समझना है, और इस यज्ञ में रहते हुए हमें अपनी तमो प्रधानता की अवस्था को सतो प्रधानता तक लेके जाना है। पर बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे हैं जो सुनते नहीं हैं, और अपने आप को और ही नीचे गिराते रहते हैं, रोज ही विकर्म करते रहते हैं, और अपनी अवस्था और तमो प्रधान बना रहे हैं। तो अंत में साक्षात्कार भी होंगे, सजाओं के साक्षात्कार भी होंगे, और सजाएं भी मिलेंगी। तो अपने बाप का धर्मराज भी हूं मैं, ये बाबा ने बोला आज। तो जब हम भक्ति करते थे ना, तो हम भगवान से डरते भी थे, पर अब हमने बाबा बाबा करते करते डर ही समाप्त कर दिया। तो डरना तो नहीं है, कोई बाबा को डरने वाली चीज नहीं, बाबा डरा नहीं रहे हैं। बाबा हमें सुधारने के लिए समझा रहे हैं। वरना बाद में हम बच्चे ही कहेंगे कि बाबा आप हमें समझानी तो देते, आप हमें बताते तो सही। तो बाबा, ये जो डर शब्द है ये भी क्या है, ये कलयुगी शब्द है। वो तो परमात्मा दया का सागर है, क्षमा का सागर है। पर ऐसा समझकर हम रॉन्ग ही रॉन्ग करते जाएंगे, तो फिर तो अवस्था और गिर जाएगी, फिर और सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए बाबा सिर्फ समझा नहीं देता, डराता नहीं है। और हमें डरना नहीं है, ये एक रिगार्ड है, प्रेम है। जिसके प्रति प्रेम होता है उसकी बात मानी जाती है। और कहते हैं प्रेम में स्वयं का परिवर्तन करना होता है। तो जो जितना बच्चा बाबा की श्रीमत से अपना स्वयं का परिवर्तन करेगा, उतना बड़ा गिफ्ट पाएगा। गिफ्ट का लालच नहीं करना, गिफ्ट तो अपने आप में बाबा ही हमारे लिए गिफ्ट है, कि बाबा मुझको मिल गया। और बाबा की बात नहीं मानी तो हम किसकी मानेंगे? तेरहवें जन्म मान ली हमने, बहुत सारे सब आत्मा भाइयों की मान ली, आत्मा भाइयों की तो मानते आए हैं ना। तो ये हालत होगी, ये दुर्गति हो गई। तो ये बाबा एक बार मिला है, तो जरूर इस बाबा की ही बात माननी है हमें। तो बाबा ने आज अनेक बार कहा कि ये मासी का घर नहीं है लक्ष्मी नारायण बनना। तो हम सबको सिद्ध करना है कि हाँ बाबा, ये मासी का घर नहीं है, ये मेरे बाप का घर है। और मैं आत्मा आपकी दी हुई सौगात सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनकर ही जाऊंगा। तो मेरे बाप का घर है तभी तो जाऊंगा ना जी। मासी के घर में कैसे चला जाऊंगा? तो इसके लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। और अंत में फिर सिद्ध हो जाएगा कि हाँ बाबा देखिए, हमने तो कहा हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हमारे बाबा का घर है। तो सहजता से बन गए हम, क्योंकि कभी पुरुषार्थ मुश्किल थोड़ी लगता है। ये सब चीजें आती रहती हैं, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, ये सब पुराने जीवन में भी आते थे। तब बाबा थोड़ी था हमारे साथ, तब भी तो कर ही रहे थे ना। तो अब हमें खुशी से, उमंग उत्साह से रहना है, और सिद्ध करना है कि हाँ बाबा, हम, आप हमारे बाबा हो तो हम भी आपके बच्चे हैं। और हर कल्प कल्प हम ही ने तो लिया है ये वर्षा, अब भी हम मिलेंगे। हर कल्प कल्प हम ही बने हैं लक्ष्मी नारायण, इस बार भी बनेंगे। तो चढ़ाई बहुत कितनी ऊंची हो, पर हर कल्प कल्प इसकी चोटी पे चढ़े हैं। तो इस कल्प भी हम चढ़ेंगे चढ़ेंगे। तो बाबा ने कहा है कि आज है ना गांठ बांधनी है, किस बात की? कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, और कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। तो आज हम सब इस बात को गांठ बांधेंगे। फिर आज वरदान मिला, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। तो इसमें बाबा ने क्लियर किया कि भाई, सेंटर का वायुमंडल ऐसा हो कि जो थकी हुई आत्मा है उसको शक्तियों की महसूसता हो, उसको सहयोग मिले, याद का बल मिले। तो जब हम अपने घर में प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए ट्रस्टी बनकर अपने को आत्मा समझेंगे, बाबा को याद करेंगे,
तो वहाँ का वायुमंडल वातावरण रूहानियत वाला हो जाएगा। तो हम आत्मा को भी वहाँ बड़ा आनंद और खुशी और सुख शांति की अनुभूति होगी, और दूसरी आत्माओं की, हमारे चाहे वो लौकिक परिवार की हैं और चाहे कोई बाहर से यार दोस्त रिश्तेदार आ रहा है, तो उसको भी ये, यहाँ तक कि ये वाइब्रेशंस एक दिन ऐसे होने वाली है कि हम घर में रहेंगे और हमारे आस पड़ोस, आगे पीछे, दाएं बाएं, 10-10 घर, जितना जिस आत्मा का ऑरा जितना शक्तिशाली होता जाएगा, उतनी दूर तक वो वाइब्रेशंस जाएंगी और वो शांति सुख आनंद की अनुभूति करेंगी आत्माएं। तो जितना आत्मा का अभ्यास होता जाएगा, उतनी ही रूहानियत, उस शांति सुख प्रेम की अनुभूति हर आत्मा को होने लगेगी। वो वायुमंडल वातावरण सहयोगी बन जाएगा सभी का। उन आत्माओं को भी योग लगने लगेगा, चाहे वो ज्ञान में चल रही है चाहे नहीं चल रही। योग से इन द सेंस उनको अच्छी अच्छी अनुभूतियां होंगी। जो ज्ञान में चल रही हैं, तो कोई कमजोर आत्मा है तो उसको सहज हो जाएगा पुरुषार्थ करना, याद करना बाबा को, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल ही ऐसा है। फिर स्लोगन में है, वरदानी बन, शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। तो ये बाबा तो हमें लंबे समय से बता रहे हैं। और जो देवता देवी देवता होते हैं, उनको तो काम ही होता है। मूर्तियां देखी है हमारी अपनी, हाथ हमेशा ऊपर है, देने वाला है, देते रह रहे हैं, देते रह रहे हैं। तो हमेशा वरदानी मूर्त बन, सबको शुभ भावनाएं शुभकामनाएं देते रहना है। और फिर कंबाइंड स्वरूप की स्थिति में जो व्यक्ति इशारे हैं, उसमें बाबा ने कहा कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, तो अपनी सारी कमजोरी, दिल शिकस्तपना सब बाबा के हवाले कर दो, और सदा अपने पास उमंग उत्साह रखो। उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो और ब्रह्मा भोजन करते रहो। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादाजी का। आप मेरे सभी आत्मा भाइयों का दिल से बेहद की शुभकामनाएं शुभ भावनाएं सदा उड़ती कला में रहे, सदा आत्मिक स्थिति में स्थित हो, सदा बाबा की याद में रहे, उमंग उत्साह में रहे, और रूहानियत वाला वायुमंडल वातावरण तैयार करें। अच्छा। ओम शांति।